राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रज में स्थित मथुरा में विराजित महादेवों के बारे में। मथुरा में चार प्रसिद्ध महादेव हैं जिनको मथुरा के कोतवाल भी कहते हैं, जो मथुरा के चारों दिशाओं में स्थापित हैं। मथुरापुरी श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में जाने जाने वाला मथुरापुरी अखंड भारत के सबसे पुराने और सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मोक्ष प्रदान करने के लिए सप्तपुरी में से एक के रूप में किया गया है। वह हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूर्ववती चैव सप्तेते मोक्षदायका। यह प्राचीन शहर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और इसमें असंख्य मंदिर हैं जिनका इतिहास प्राचीन काल से पता चलता है। यह शहर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित सुंदर मंदिरों से युक्त है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित चार मंदिर हैं जिन्हें शहर के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। प्रथम, श्री पिपलेश्वर नाथ महादेव शहर के पूर्वी भाग में यमुना नदी के तट पर विश्राम घाट के पास स्थित है। प्राचीन काल का यह मंदिर अत्यंत प्रतिष्ठित मंदिर मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि और श्रावण और माघ के पवित्र महीनों के शुभ अवसर पर हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर अपेक्षाकृत छोटा और डिजाइन और सजावट में सरल है। गर्भगृह में एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है जिसमें भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ पार्वती देवी विराजमान है। ब्रज परिक्रमा करने वाले भक्त अपने तीर्थ यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भगवान महादेव से आशीर्वाद मांगते हैं। द्वितीय कोतवाल पश्चिम भाग में स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन शहर के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के चार अभिभावकों या संरक्षकों में से एक माने जाने वाले भूतेश्वर महादेव को बनारस के पवित्र काशी विश्वनाथ जी का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि को अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देने के लिए सभी पवित्र स्थलों को आवाहन किया था। हालांकि गंगा माता और काशी विश्वनाथ जी आने में असमर्थ थे और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गंगा को मानसी गंगा और काशी विश्वनाथ को भूतेश्वर नाथ महादेव के रूप में प्रकट किया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि भगवान शिव ने रासलीला में भाग लेने के लिए गोपी का रूप धारण किया था और इसलिए भूतेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव को दया और दयालु का प्रतीक माना जाता है और सभी द्वारा पूजनीय है। इस मंदिर को शक्ति पीठ भी माना जाता है क्योंकि इस स्थान पर सती माता के बालों की अंगूठी गिरी थी। एक गुफा में बहुत पुराना पाताल देवी मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि कंस उसकी पूजा करता था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध नागा शासकों द्वारा किया गया था। परिसर के भीतर काली माता, श्री गिरिराज महाराज और अन्य को समर्पित मंदिर है। श्रावण माघ और मार्गशीर्ष के कुछ शुभ महीनों और महाशिवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या पर हजारों लोगों इस मंदिर में आवागमन होता है। उत्तरी भाग में स्थित मथुरापुरी के तीसरे कोतवाल गोकर्णनाथ महादेव हैं। गोकर्णनाथ महादेव को महाकाल यानी महाकालेश्वर का अवतार माना जाता है और वे द्वापर युग से अवस्थित हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मदेव और धुंधुली नाम के एक निसंतान दंपत्ति अपने वंश को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत परेशान थे और आशीर्वाद के लिए पवित्र ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि को
उनकी दुर्दशा पर दया आई और उन्होंने धुंधुली को खाने के लिए एक फल दे दिया। आत्मदेव बहुत खुश हुए और ऋषि के चरणों में गिरकर उनकी दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि धुंधुली को संदेह हुआ और उसने फल खुद खाने के बजाय गाय को दे दिया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब गाय ने गाय की जैसे कानों वाले एक लड़के को जन्म दिया। लड़के ने एक संत व्यक्ति के सभी गुणों थे और उसका नाम गोकर्ण रखा गया, जिसका अर्थ है गाय का कान, जो संस्कृत शब्द गोधेनु से बना है, जिसका अर्थ है दुधारू गाय, और कर्ण का अर्थ है कान। वह लड़का बड़ा होकर एक अनुकरणीय छात्र बन गया और उसने सभी ग्रंथों में महारत हासिल कर ली। उन्होंने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का पाठ करके अपने भाई धुंधुकारी, जो कि उनकी मौसी का बेटा था और जिसे उनकी मां ने गोद लिया था, को भी मुक्त करा दिया। गोकर्णनाथ दक्षिण भारत के पूज्य संत गोकर्ण हैं। वह भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में तप के लिए बैठ गए। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें इस स्थान पर गोकर्णेश्वर के रूप में निवास करने के लिए कहा। गोकर्णनाथ ने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया और सदियों से अपने भक्तों का आशीर्वाद देते आ रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम और उनके मित्र महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस मंदिर में प्रार्थना करते थे। इस मंदिर की खोज 1900 की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक टीले के नीचे की गई। उन्होंने पाया कि शिवलिंग बिल्कुल सही स्थिति में है। साथ ही एक अन्य मूर्ति भी है जिसके एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में जपमाला है और वह शिवलिंग की पूजा कर रही है। माना जाता है कि यह मूर्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी के शाही परिवार के किसी व्यक्ति का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर के अंदर समाधि गौतम महर्षि की है। इस मंदिर की पूजा विशेष रूप से निसंतान दंपतियों द्वारा की जाती है, जो दूर दराज के स्थानों से प्रार्थना करने और 16 सोमवारों तक व्रत करने के लिए आते हैं। पुजारी भी कहते हैं कि जो लोग लगातार 40 दिनों तक गोकर्णनाथ को गन्ने का रस चढ़ाएंगे, उन्हें शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। यह पवित्र मंदिर मथुरापुरी का अब तक का सबसे पुराना शिव मंदिर है और श्रावण, माघ और मार्गशीर्ष के महीनों में और महाशिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा पर बड़ी भीड़ आकर्षित करता है। मथुरापुरी के दक्षिणी भाग में स्थित श्री रंगेश्वर महादेव पवित्र शहर के चौथे कोतवाल हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम को मारने के इरादे से मथुरापुरी आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार को मथुरापुरी लाने के लिए इस महत्वपूर्ण कार्य पर श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा। भगवान श्री कृष्ण कंस के इरादे को अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने खुशी खुशी मथुरा की यात्रा की। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कंस ने रंगशाला नामक एक प्रभावशाली कुश्ती क्षेत्र की स्थापना की थी और भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम से लड़ने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को शामिल किया था। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी पहुंचे तो वह कुश्ती क्षेत्र में गए, जहां भगवान शिव का प्रसिद्ध धनुष प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने सहजता से उसे उठा लिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। भगवान हवा में गगनभेदी ध्वनि गूंजी, जो
धनुष के टूटने की सूचना दे रही थी। रंगशाला में उनके आगमन के बाद कई और घटनाएं घटी, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम ने पहलवानों, चाणूर, मुष्टिका और अन्य तथा कंस की सेना को हरा दिया, तब भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर कूद पड़े और उसे मार डाला। इस महान दृश्य को शहर के निवासियों के साथ साथ भगवान शिव ने भी देखा, जो इस दिव्य घटना को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पूरे शहर ने कंस की मृत्यु का जश्न मनाया और भगवान शिव को तब से रंगेश्वर महादेव कहा जाने लगा, क्योंकि वह न केवल कंस के इष्ट देवता थे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की इस शानदार लीला के साक्षी भी थे। रंगेश्वर महादेव में प्राचीन काल की कई मूर्तियां हैं, जिनकी स्थानीय लोग सीता माता, राम और लक्ष्मण के साथ भगवान हनुमान, लक्ष्मी नारायण, भगवान नंदी की पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कोई भी शिव स्तोत्र का पाठ करेगा, वह मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्त रहेगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी को कंस के वध का जश्न मनाने के लिए पूरा शहर उत्सव में भाग लेता है। माघ, श्रावण और कार्तिक के शुभ महीनों और महाशिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त इस मंदिर में आते हैं। राधे राधे। राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।